क्लास को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हों सॉरी दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर बिना देरी किए हुए। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महान स्नानागार कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि मोहनजोदड़ो आज के पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं अपने ऑप्शन नंबर 2 लोथल की। लोथल की अगर बात करें बच्चों, तो लोथल आज के गुजरात में स्थित है, जो कि एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, और इसी सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता था। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कालीबंगा की। कालीबंगा राजस्थान में पड़ेगा। राजस्थान से अगर बात करें कालीबंगा से, तो यहाँ से हमें जली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं और जुते खेतों के भी साक्ष्य मिले। ऊँट की हड्डी यहीं से मिली और मिट्टी के बर्तन जो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल भी था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश। यहाँ से दोस्तों लोहे के साक्ष्य मिले हैं, और ये अंतरजी खेड़ा हमारे उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में स्थित है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर कौन कौन से हैं। तो अगर पूर्वी छोर की बात करें तो दोस्तों आलमगीरपुर होगा, जो कि यूपी में स्थित है, और यह आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, याद रखना कि हिंडन नदी के किनारे मेरठ शहर भी स्थित है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी छोर की। तो सबसे दक्षिणी छोर की अगर बात करें तो उसका नाम है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ेगा, और यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पश्चिमी छोर की, जो जिसका नाम है सुतकांगे डोर, और यह जो है दास्क नदी पर स्थित है, जो कि आज के पाकिस्तान में पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे उत्तरी छोर की, जिसका नाम है मांडा। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंधु की एक सहायक नदी है। बच्चों, मांडा शहर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। बच्चों, बात करें भीमबेटका गुफा की, तो इसे 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था भीमबेटका गुफा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई, और भारत इसका सदस्य 1946 में बना, और कुल मिला के भारत में अभी तक 40 स्थल यूनेस्को में शामिल हैं भारत की ओर से। अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल जो यूनेस्को में शामिल किए गए। तो आगरा के किला की बात करें, आगरा का किला, ताजमहल, अजंता एलोरा गुफाएं, ये 1963 में यूनेस्को में शामिल की गई। आगरा का किला और ताजमहल यूपी में स्थित है, और अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, और उड़ीसा में स्थित है। ये 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारक जो तमिलनाडु में पड़ेंगे, ये भी 1984 में शामिल किए गए थे। दोस्तों, खजुराहो की अगर बात करें जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अगर बात कर रहे हैं एलिफेंटा गुफा और पट्टादकल के स्मारक, इन्हें 1987 में
यूनेस्को में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में पड़ेंगी और पट्टादकल के स्मारक कर्नाटक में पड़ेंगे। दोस्तों, अगर बात करें जयपुर शहर की, जो राजस्थान की राजधानी भी है, इसे 2019 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो साथियों, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1946। दोस्तों, 1946 में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे। साथियों, आपको बात बता दें यहाँ कि हमारा संविधान है, इसके लेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, जो कि इन्होंने अपने हाथों से इसे लिखा था और इसकी सजावट नंदलाल बोस ने की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि संविधान की बैठकें कब कब हुई। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहली बार चुनाव 1946 में हुए, तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना भी गया था। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और याद रखना कि सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वरिष्ठता के आधार पर चुने गए थे। और अगर इसकी दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक आयोजित हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर से लेकर जब तक संविधान तैयार नहीं हो गया तब तक अध्यक्ष ही बने रहे। साथियों, अब हम बात करते हैं इसकी तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव शामिल किया था और बाद में इसे संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और उसी को आज 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 हमारे संविधान में प्रस्तावना के तौर पर रखा गया है। दोस्तों, अब हम बात कर लें कि संविधान बनकर हमारा कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर के तैयार हो गया था और इसे बनने में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। साथियों, इसके कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, लेकिन पूरा संविधान लागू नहीं किया गया था और उसे पूर्णतः लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। दोस्तों, अगर संविधान के भाग 1 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 रखे गए हैं। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया या इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि यदि आपको भारत से बाहर का कोई भी क्षेत्र अगर भारत में मिलाना हो तो उसके लिए संशोधन अनुच्छेद 2 में करना पड़ेगा। जैसे सिक्किम भारत का क्षेत्र नहीं था और इसे भारत में शामिल किया गया था और इस पर चोंग्याल वंश का शासन था। तो इसे दोस्तों 35वां संविधान संशोधन करके सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये दोस्तों, ये कार्य दूसरे अनुच्छेद में संशोधन करके ही किया गया था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि भारत के अंदर यदि किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करनी हो, नया राज्य बनाना हो, राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये सारे के सारे काम अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो इसमें दोस्तों किसी राज्य के 2 भागों में बांटना, ये अनुच्छेद 4 में आएगा। जैसे 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। ऐसे ही 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया था और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था। अतः लास्ट में अगर देखें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं
संविधान के भागों की कि कौन से भाग में क्या क्या रखा गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें भाग 2 की, तो इसमें नागरिकता को रखा गया, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल है। अब हम बात करते हैं भाग 3 की, तो इसमें मूल अधिकार रखे गए, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल हैं। भाग 4 की अगर बात करें, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए, जिसके लिए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक शामिल हैं। अब हम बात करते हैं भाग 4 का की, जिसमें मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं, और इसके लिए अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। दोस्तों, यहाँ पे याद रखना, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इसे 76वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, संविधान संशोधन करके। और इस संविधान मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़े गए थे, और ये मौलिक कर्तव्य हमने रूस देश से ग्रहण किए थे। साथियों, अगर हम बात करें भाग 5 की, तो इसमें संघ को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक शामिल है। तो दोस्तों, अगर और महत्वपूर्ण भागों की बात करें, तो भाग 9 जिसमें पंचायतें रखी गई हैं, और भाग 17 जिसमें भाषा रखी गई है, अनुच्छेद 344 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक। और भाग 18 की बात करें, तो इसमें संविधान संशोधन रखा गया है, संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत किया जाएगा। तथा इसी तरीके से दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। क्यों, कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, क्लास के बारे में अपनी कमेंट में राय ज़रूर बता देना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर तो कर ही देना इतनी मेहनत के बाद। तो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं, और कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ या नए क्वेश्चनों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब मिलते हैं कल। थैंक यू दोस्तों।